अब हम लोगों के पास जो एक्सरसाइज है क्लास 10 के लिए, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2, कौन सी क्लास है? क्लास 10। ठीक है, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन चल रहा है, चैप्टर कौन सा था? सर्किल। ठीक है, सर्किल। तो अब इसकी पहली एक्सरसाइज में तो कुछ था ही नहीं ज़्यादा, इसमें देख लो। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है समझो, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 1 से लेकर 3 तक ऑप्शन सही देखना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल 24 सेंटीमीटर। ठीक, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको बतानी है। ये डायग्राम भी दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, डायग्राम ना दिया हो तो तब भी बना लेते, लेकिन डायग्राम दिया गया है आपको। तो आपसे ये कह रहा है कि ओ से क्यू तक की डिस्टेंस दी है 25 सेंटीमीटर, और पी से क्यू तक की डिस्टेंस दी है 24 सेंटीमीटर, और आपको ओपी डिस्टेंस बतानी है जो कि आर है। तो यहाँ पे लिख दो आर, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, और हमको ये पता है कि जो जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और जो सेंटर से लाइन पास होती है, उनके बीच का जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री बना भी दिया है। अब इस ट्राइंगल में ओ पी क्यू में, ट्राइंगल ओ पी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। जब यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ये हाइपोटेनस होती है ना 90 डिग्री के सामने, और पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू हमको दिया गया है कितना? 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओपी निकालना है हमको, ओपी स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, और 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576, 576। और इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे? लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे क्या बचेगा? ओपी स्क्वायर। ठीक है, ओपी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? जब दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 49। ठीक है, तो ओपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो हमारी आ जाएगी वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। जो ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इतना सा करना था, इसमें कुछ और नहीं था। समझे? अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में फिगर जो हमको दिया गया है दूसरा, उसमें बताया जा रहा है कि इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है, टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ है, सो डैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 एंड एंगल पी टी क्यू इज, ये आपको बताना है। आपको एंगल दे दिया गया कौन सा? पी ओ क्यू। डायग्राम दिया गया है आपको क्वेश्चन में, एक मिनट। हाँ, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये डायग्राम बना हुआ है। देखो, सबसे पहले तो हमको ये पता है कि जहाँ पे टेंजेंट दो मिलती हैं, टेंजेंट से रेडियस से जब उस पर लाइन खींची जाती है सेंटर से पास करते हुए रेडियस, तो जिस पॉइंट पे मिलती है वहाँ पे हमारा एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री बनता है, क्योंकि ये भी हमारी टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि ये आपका चक्री चतुर्भुज बन गया है ना, पैरेललोग्राम बन गया है ना। दूसरा ये है कि क्या करोगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं
है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं अंदर के, अगर 4 साइड है उसकी, तो जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो 360 का यूज करके आप निकाल सकते हैं कि एंगल हमको ये नहीं पता, ये निकाला गया है, पूछना है इसमें, तो आप सबको ऐड करेंगे, उसको 360 में सेपरेट कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब भी सर्किल के अंदर ऐसी कंडीशन आती है तो आमने सामने की जो डायमेंशन होती है, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं थीटा प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया कि 70 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये हो सकता है। आगे तो ये हो गया आपका, या फिर आप दूसरा लगा सकते हैं कि ये बन जाएगा क्या, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल बन गया तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन गया, ऑप्शन आपका तो ये 70 हो गया, इसमें लगा देना बी ऑप्शन। बाकी आप क्वाड्रिलेटरल से भी लगा सकते हैं कि उसके जो एंगल हैं इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, देखो लटक गया, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हम लोगों के पास, पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो एंगल हमारा क्या बन जाएगा, एंगल जो ओ है प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल पी, इन सब का जो सम होगा वो 360 होगा। और दूसरा हमको पता है कि एंगल क्यू कितना है, एंगल ओ कितना है, 110 है। एंगल क्यू कितना है, एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट पे है, टेंजेंट से जब परपेंडिकुलर डाला गया तो ये 90 डिग्री होगा। ये कल हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया था। एंगल टी हमको पता नहीं, इसी को फाइंड करना है। और एंगल पी भी है, क्योंकि ये टेंजेंट है और रेडियस से मिल रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये 360 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगल टी इज इक्वल टू 360 माइनस 290। ठीक है, 290। तो यहाँ पे आपका एंगल की जो वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री आ जाएगी। यही आपसे पूछना चाहता था। ठीक, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल with center O are inclined to each other at angle 80 डिग्री, तब आपको एंगल पी ओ ए बताना है। इस बार क्या है कि जो टेंजेंट पी पॉइंट से खींची गई है उसका एंगल दे दिया गया है और आपको दूसरे साइड का एंगल बताना है। ठीक, देख लो कोई क्या है डायग्राम इसका। इस बार आपको ये दे दिया गया है, पी पे जो एंगल बन रहा है वो दे दिया गया है, और आपसे जो एंगल पूछना चाहता है वो पी ओ ए। ठीक है, पी ओ ए का मतलब ये वाला एंगल पूछना चाहता है, ये एंगल पूछना चाहता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, क्यों, दूसरा एक तरीका ये है कि आप क्या करें, आपको ये पता है कि ये 20 से इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये इसके 20 से सेंटर से पास होगी लाइन, जो भी लाइन है ये पी 20 से होगी। तो और दूसरा, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट पॉइंट का हो रहा है, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा जब टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से मिलती है जिस पॉइंट पे, वहाँ एंगल कौन सा बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी। जब बाहर से किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाला जाता है तो जहाँ से रेडियस मिलती है और टेंजेंट का जो जो पॉइंट है सर्किल को टच कर रहा है, उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहानी बन गई आपके पास, क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब क्वाड्रिलेटरल बन गया, उसका एंगल ये हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। तो आमने सामने के एंगल इसको मान लो थीटा, तो हमने इसको थीटा मान लिया। ठीक है,
थीटा प्लस 80, ये इक्वल किसके है 180 के। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 100, 80 घट जाएगा ना। अब हमारे पास जो ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, इसका आधा पी ओ ए, यानी इस एंगल का आधा यानी θ/2 हमसे एंगल पूछा है ओ θ/2, तो कितना आ जाएगा 100 का आधा यानी 50 डिग्री। आपके पास एक ये ऑप्शन है, ऐसे कर दें, आंसर आ गया कौन सा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल निकाल लें, उनका समेशन करें और थीटा की वैल्यू निकाल लें, उनके समेशन को 360 के बराबर कर देंगे, तो उससे आपके पास थीटा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। एक ये तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, ये वाला ट्रायंगल ले लें पी ओ ए, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा ये आधा हो जाएगा, ये पूरा आपका 80 है तो ये आधा हो जाएगा 40, ठीक है, ये 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस ट्रायंगल में लगा देंगे, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हमको नहीं पता वो जो हमको चाहिए था, तो 3 एंगल का जो कंडीशन लगाओगे, एक तो आपका आंसर आ गया, लेकिन तीसरा तरीका जो है उसको दूसरा तरीका इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिए, एक ये तरीका बता दिए। अब हम जो है तीसरा तरीका लगा लेते हैं ट्रायंगल वाला। इन ट्रायंगल क्या है पी ओ ए, ठीक है, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O, इनका जो समेशन होगा, किसी भी ट्रायंगल का जो समेशन होता है वो 180 होता है, ठीक है। एंगल P कितना है हमारे पास, एंगल P हमारे पास 40 डिग्री है, क्योंकि आधा हो जाएगा ना तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्लस एंगल A कितना है, एंगल A हमारे पास 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल O हमको पता नहीं है, इसी को हमें फाइंड करना है, ये 180। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 90 और 40 साइड हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 को हम लेफ्ट साइड भेज देंगे तो ये 130 हो जाएगा। तो एंगल O इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 50 डिग्री। किसी भी तरीके आप निकालें आंसर आपका 50 डिग्री ही आएगा, ठीक है। 3 तरीके हो गए, 2 तरीके हमने कराए, इससे पहले एक जो तरीका हो चुका था, तो अब इसमें ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास ये आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल, यानी आपसे ये कहना चाहता है कि अगर हम डायमीटर के जो भी डायमीटर लें, ये डायमीटर लेते हैं, इस डायमीटर से एक टेंजेंट यहाँ खींची जाए, एक टेंजेंट ये यहाँ खींची जाए, तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने का मतलब ये है कि हमको ये पता है कि ये एंगल जो होगा यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है ये 90 डिग्री होगा, तो इसका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। अगर इसको मान लोगे, नाम दे दोगे P और इसको दे दोगे A और इसका पॉइंट Q कर दोगे, यहाँ पे R कर दोगे, यहाँ B कर दोगे और यहाँ S कर दोगे, तो जो एंगल हमारा है PAR, सॉरी देखो ये क्या बन जा रहा, PAB, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ पे RBA ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा देख लो, ये एंगल जो है हमारे पास कौन सा, यहाँ पे देखो ये एंगल, यानी QAB और ये एंगल देख लो SBA, ये भी एक दूसरे के बराबर है, 90 डिग्री है, और ये पैरेलल है, एक ही लाइन पे AB लाइन पे है। देखो AB लाइन पे हमारा ये एंगल भी बन रहा है P, और AB लाइन पे R भी बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये पैरेलल की कंडीशन है। तो बस यही आपको दिखाना है कि ये एंगल बराबर ये, और इसमें कुछ नहीं करना।
तो बस ये बता देना है कि ये चारों एंगल जो है मेरे 90 डिग्री के हैं। जब चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये हमारी कंडीशन कौन सी है, पैरेलल की कंडीशन है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें डायग्राम में भी बना के आपको दिखाया गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू अ सेंटर, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, ये आपको प्रूव करना है। जो ये पास हो रही है ये परपेंडिकुलर है लाइन, ये कैसे प्रूव करोगे। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है, सर्किल तो आपके पास बना ही हुआ है, डायग्राम बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन हम खींचते हैं यहाँ पे सेंटर से टेंजेंट पे, ये हमारी इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये हमको बताना है ओ से। तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं पी आर जो टेंजेंट है, और दूसरी लाइन ओ क्यू। ओ क्यू जो है हमारे किससे पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, ये इसका डायमीटर है। तो हम देखेंगे कि ओ पी आर जो एंगल है वो मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो बस उसी पॉइंट उसी लाइन पे तो एक पॉइंट ये हमारा है सेंटर इसका, उसी उसी लाइन पी क्यू लाइन पे ही तो हमारा पॉइंट वो है। तब यहाँ से क्यू पी आर 90 डिग्री है तो ओ पी आर भी 90 डिग्री होगा। इतना ही से बात करना है। क्यू देख लो, ये क्यू पी जो है हमने परपेंडिकुलर माना है आर पी पे, तो इसी पॉइंट पे तो ये मेरा ओ पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये भी इसमें परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यही एक दो पॉइंट इसमें लिख देना और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यही इसमें लिख देना, इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 cm from the center of a circle 4 cm। ये आपको सब दिया गया डायग्राम में कि जो लेंथ है आपकी टेंजेंट की वो कितनी है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो 5 सेंटीमीटर सेंटर से है, ऑफ अ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट की लेंथ दी जा रही है उस 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, समझ गए। इसमें बोला है कि बी ए जो है आपका 4 सेंटीमीटर है और ओ ए जो है 5 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है ओ बी। बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर पा जाओ, इसमें कुछ है नहीं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट ए at a distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है ओ ओ ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस या अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम। चल नहीं पा रहा ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये आपको बताना है, ठीक है। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू
बी ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ओ ए दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। और बी ए कितना हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। और प्लस ओ बी हमको निकालना है, ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 से जब काटेंगे 16 हटाएंगे तो ये बचेगा 9। ठीक है, 9 बचेगा। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो यही आपकी रेडियस है, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देख लो, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी जो सर्किल है उनका जो सेंटर है वो एक ही है। एक की रेडियस बताई जा रही है आपको 5 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल विच टचेस द स्मॉलेस्ट सर्किल। कंडीशन ये है कि आपके पास दो सर्किल हैं, उन दोनों सर्किल का जो सेंटर है वो एक ही है। जैसे एक सर्किल ये है, दूसरे सर्किल के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो दूसरा सर्किल आपके पास ये है, वीडियो कॉलिंग चल रही है। आए हो हम, ये भी चलता है बीच में। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो दूसरा सर्किल है वो इसके अंदर बना दें, वो ये है। ठीक है, इसका सेंटर पहले वाले सर्किल का और दोनों सर्किल का सेंटर सेम है। आपसे ये बोला है कि एक टेंजेंट खींची जाती है, ये टेंजेंट है। ठीक है, जो छोटे वाले सर्किल के लिए तो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसमें कट नहीं करेगी, टच करेगी केवल है। छोटे वाले सर्किल के लिए तो टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्किल के लिए ये कॉर्ड है। ठीक है, अब आपसे ये बोला है कि जो छोटा वाला सर्किल है इसकी रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है, और जो बड़े वाले सर्किल है इसकी जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो है 3 सेंटीमीटर। थोड़ा सर्किल छोटा हो गया है, बड़ा बना है, ये 3 सेंटीमीटर है। भावनाओं को समझो। ठीक, आपको ये बताना है कि जो कॉर्ड बनेगी इसकी लेंथ बताना है। सर्किट बड़ा बना देते हैं, छोटे में समझ नहीं आएगा ना। देखो, कहानी कुछ ऐसी है, सर्किल भी बन भी नहीं पाएगा ना। सर्किल मानना, कुछ और ना मानना। अंडा बन गया है, इसको रब करो जरा। लो, रब भी नहीं हो रहा। अभी तो समस्या आ जाती है।
ठीक है, सर्किल समझो भाई। ठीक, सर्किल है, ये बड़ा सर्किल हो गया। इसके बाहर ठीक है, छोटा सर्किल हो गया। तो इसकी रेडियस जो हमको दी जा रही है छोटे वाले की, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो जो बड़ा वाला है उसकी रेडियस कितनी है? हैंग करने लगता है भाई। इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये कह रहा है कि एक टेंजेंट खींची जाएगी, जो कि टेंजेंट है छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है छोटे वाले सर्किल के लिए, जबकि बड़े वाले सर्किल के लिए ये कॉर्ड है। तो आपको इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो ये याद रखना, ये मान लेते हैं पॉइंट पी है मेरा, इसका सेंटर ओ है, दोनों का सेंटर सेम है। इससे आप परपेंडिकुलर डालेंगे इसमें, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस है। ठीक है, जबकि इस पे यहाँ पे ये डालेंगे, इसको मिलाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, बड़ी वाली रेडियस का, क्योंकि बड़ी वाली रेडियस है ये। ठीक, अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये ए रख लो और ये बी है, आपसे ए बी की लेंथ पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ट्रायंगल कौन सा? ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेंटर से जो लाइन खींची जाती है टेंजेंट पे, वो 90 डिग्री पे मिलती है। तो यहाँ से ट्रायंगल ओपी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इसको रब कर दें जरा, इसको रब कर दें। चलो, ये ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ओ पी बी, ये मान लेते हैं क्या है? एक्स है। अप्लाइड इन ट्रायंगल ओ पी बी, अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ करने लगता है भैया, पाइथागोरस थ्योरम, ये टी बना देते हैं, थ्योरम में समझो। तो इसका यूज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक, ओ बी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी बी हमने माना एक्स, इसका स्क्वायर
और ओपी का स्क्वायर हमको दिया है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस 9 स्क्वायर, सॉरी 9। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है, ये 16 होगा। जब एक्स की वैल्यू निकल आई तो यही तो हमारे पास दूसरा एक्स निकालो, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे टच करते हैं। अगर कोई टेंजेंट है या कोई कॉर्ड दूसरे सर्किल पे है, जब इससे परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से तो मिड पॉइंट पे टच होगी। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ आ जाएगी ए बी की लेंथ, इसलिए ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो एक्स निकला उसको डबल कर दो 2x यानी 8। बस यही लिखना है, ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट होता है, हमेशा याद रखना, जब सेंटर से अगर कोई कॉर्ड है, कॉर्ड के सेंटर, सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे लंब डाला जाएगा, परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो हमेशा मिड पॉइंट पे होगा, यानी ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, देख लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको देखना है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये बता रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, जो कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पे बनाया गया है। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलो फिर इसको भी करते हैं। करो, तो इसका डायग्राम देख लो। एक बात ये याद रखना, हमने आपसे पहले ही जब थ्योरम बताई थी कि जब सर्किल है, सर्किल में किसी पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती है तो उस टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होती है, यानी पॉइंट पी से जो टेंजेंट इसमें डाली जा रही है उसकी लेंथ हमेशा बराबर होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, यानी ये अगर ए है और ये बी है तो हमारे पास पी ए और पी बी बराबर होंगे। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कल हमने जब आपको कॉन्सेप्ट बताया था, थोड़ा वो इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, तो उसमें ये वाली थोड़ा हमने आपको लिखाई थी। सारा खेल इसी थ्योरम का है यहाँ पे, कि जब टेंजेंट किसी पॉइंट से सर्किल पे डाली जाती है तो उसकी लेंथ बराबर होती है, ठीक है। कुछ ये कंडीशन है आपके डायग्राम में, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे आपको बनाया जा रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं सर्किल को, टेंजेंट बन रही है, ए पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा रही है। पहली टेंजेंट है हमारी एपी, दूसरी है एएस, एपी एएस। बी पॉइंट से दो टेंजेंट है बीपी और क्यू, बी क्यू। सी पॉइंट से दो टेंजेंट है, क्या है, सी आर और सी क्यू, ठीक है। डी पॉइंट से दो टेंजेंट है डी आर और डी एस, ठीक है। अब सुनो, जो टेंजेंट हमारी पास खींची जा रही है किससे, डी पॉइंट से, डी आर और डी एस आपस में बराबर हैं। तो पहली कंडीशन,
अगर पॉइंट ए से चलते हैं तो इन पॉइंट ए टेंजेंट जो खींची जा रही इन पॉइंट ए से जो टेंजेंट खींची जा रही कौन सी खींची जा रही, पॉइंट ए से ही चलते हैं हम यहाँ से। पॉइंट ए, इन पॉइंट ए जो टेंजेंट हमारे पास कौन सी है, ए एस, ये बराबर किसके है, एपी के। ठीक है, ये बराबर है एपी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये थ्योरम होती है कि अगर किसी एक पॉइंट से दो, अगर पॉइंट मेरा बाहर है सर्किल से, अगर पॉइंट मेरा सर्किल के बाहर है तो सबसे पहले दो टेंजेंट खींची जाएंगी। दूसरी बात, दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो बराबर होगी, किसी की कम ना किसी की ज्यादा। जो पॉइंट मेरा ए है वो बाहर है सर्किल के, इससे दो टेंजेंट खींची गई, पहले आईपी दूसरी ए एस, दोनों की लेंथ बराबर होगी। ठीक, आप इसको इक्वेशन एक कह दें, ठीक नहीं करते तो तब भी ठीक। दूसरा नंबर देखो, पॉइंट पी पे पहुंचो, पॉइंट पी से जो टेंजेंट खींची जा रही है आपके पास कौन सी, बीपी और ए क्यू। तो यहाँ पे बी क्यू क्या है, बी क्यू, ये बराबर किसके है, एपी के। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे कौन सी है, सी क्यू और सी आर, सी क्यू और सी आर। तो यहां पे देखो सी क्यू और सी आर, ये क्यों, क्योंकि दोनों जो भी पॉइंट होगा सर्किल के बाहर उससे दो टेंजेंट खींची जाती है, दोनों की लेंथ बराबर होती है। इस कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है पूरा। तो यहां से सी आर। चौथा पॉइंट, डी पे आओ, डी पे आओ। ठीक है, यहां पे क्या होगा, डी आर और डी एस बराबर होंगे आपस में। डी आर और डी एस बराबर होंगे। क्यू क्यू वाला एक तरफ है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डी एस और देखो ये लटक गया ना, इसी वजह से रुका था मैं। डी एस और डी आर ये आपस में बराबर है। ठीक है, चार कंडीशन बन गई आपके पास। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, जितने पॉइंट है सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये बराबर किसके आएंगे, एपी ये बीपी है भैया, ये बी है, प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, देखो हमारे पास यहां पे देखो ए एस और डी एस, ए एस डी एस, यहां पे देखो ए एस और ये डी एस, इसको पास में ले आओ, ए एस प्लस डी एस, इसको और इसको पास में लिख दिया। ठीक है, अब इसको देखो बी क्यू सी क्यू, इसको बी क्यू और सी क्यू, इसको पास में लिख दिया, बराबर जाओ। यहाँ पे आओ, एपी एपी बीपी पास में है, लिखा ही हुआ पहले ही, एपी
बीपी प्लस सीआर डीआर, सीआर प्लस डीआर। अब जरा डायग्राम में देखो, एएस, एएस और डीएस ये बराबर क्या है, एएस और डीएस बराबर क्या है, ये डायग्राम में देखो जरा, एएस प्लस डीएस बराबर क्या है, एडी। तो इसकी जगह एडी लिख दो, ठीक है। ये मेरा एडी हो गया, प्लस सी क्यू डी एस, सी क्यू डी एस में आओ, सी क्यू, सॉरी यहाँ पे आओ नीचे, ऊपर नहीं, सी क्यू बी क्यू, सी, ये सी क्यू और बी क्यू बराबर क्या होगा, बी सी, ठीक है। अब इधर आओ, एपी बीपी, एपी बीपी, डायग्राम भी देखो इधर भी देखो, एपी बीपी ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, इसमें आ जाओ, सी आर डी आर, सी आर डी आर ये क्या है, डी सी। यही तो आपसे प्रूफ कराने को कह रहा था, भैया ये कर दो हम आपको पूरे नंबर दे देंगे। आपने भुट्टा खाते खाते काम कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन 8 तक हो गए। अब आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में ही कराए जाएंगे, करीब आधे और बचे हैं, तो देख लो कितने बचे हैं अभी। हाँ 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, 8 क्वेश्चन हो गए, 13 हैं, 13, 8 5 13, तो जो 5 क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। भुट्टा खा के भी कर सकते हैं आप, और वैसे भी कर सकते हैं। चलो बाय, टाटा, गुड नाइट।